अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट को। एक्चुअली वेब पेज पे जितने भी एचटीएमएल के वेब पेजेस जितने भी हैं वेबसाइट पे, वो सब की कलरिंग जितनी भी होती है वो सीएसएस के ज़रिए होती है। सीएसएस एक तरह से उन बेजान अल्फाज में जान डाल देती है। तो सीएसएस की हमारे पास वैसे बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं: इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। आज मैं तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले इंटरनल सीएसएस के बारे में आपको बताता हूँ। और सबलाइम को ओपन कर लें, फाइल सेव एज, माई सी एस एस डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इन टाइटल दे देते हैं इंट्रो टू सीएसएस का, और बॉडी में आ जाते हैं। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स इसका एक्चुअली सिंटैक्स है क्या, मतलब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, कि आप किस तरह इसको लिख सकते हैं, किस तरह आप इसकी शेप बना सकते हैं, मतलब किस तरह आप इसको कलरिंग कर सकते हैं। तो हेड में जाएं आप, यहाँ पे आप स्टाइल, स्टाइल का टैग यूज़ करें। हमेशा ये हेड के अंदर यूज़ होगा और स्टाइल के टैग के साथ ही यूज़ होगा। यहाँ पे पहले बॉडी के अंदर जाके कुछ हम लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पैराग्राफ है और उसमें हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं वेलकम, वेलकम टू सीएसएस। दिस इज इंट्रो टू सीएसएस। ये फॉर एग्जांपल हमने एक लिख लिया, वेलकम टू सीएसएस, दिस इज इंट्रो टू सीएसएस। ये एक हमारे पास एक राइटिंग है हमारे पास। स्टाइल में जाते हैं और हम ये जो इंटरनल सीएसएस है, तो इन दो टैग्स हेड के बीच में ये दो टैग्स लगेंगे, स्टाइल और स्टाइल्स, और इसके बीच में हम इसका सिंटैक्स बताते हैं आपको। जिस तरह हमने ये पैराग्राफ, ये पी और पी के बीच में जो कुछ लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पी लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होंगे और क्लोज होगा, और यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कलर इज इक्वल टू रेड कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। और जो हमारा टेक्स्ट जो हमने ये नीचे लिखे है, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। चलें देखते हैं किस तरह ये लिखा हुआ आता है हमारे पास। ये देखें, वेलकम टू सीएसएस, दिस इज इंट्रो टू सीएसएस, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। और देखें रेड कलर में लिखा हुआ है, वेलकम टू सीएसएस, दिस इज इंट्रो टू सीएसएस। यहाँ पे अगर आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे, जो अल्फाज आपने लिखते हैं वो हमारे पास इस प्रॉपर्टी की मदद से, पी की जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है, तो उसकी मदद से हमारे पास वही वाला कलर आएगा जो यहाँ पे ऊपर हम असाइन करेंगे। ये इंटरनल सीएसएस है। ये देखें पी, ये हमारे पास जो आ जाता है, ये सेलेक्टर आ जाता है इसमें, ये पी जो हम सीएसएस में लिखते हैं। और कलर हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक प्रॉपर्टी है कलर की, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो रेड है, ग्रीन है, जो भी है उस कलर की, कलर एक प्रॉपर्टी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ गई है, हमने लिख ली, रेड ब्लू ग्रीन जो भी लिखेंगे वो आगे हमारे पास उसी तरह का कलर आगे आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी उसी तरह एक प्रॉपर्टी है, और सेंटर जो है उसकी आगे वैल्यू आ जाती है कि ये यहाँ पे सेंटर में है हमारे पास। ये देखें, ये सेंटर में आ गया, पेज के बिल्कुल सेंटर में, और कलर इसका कौन सा है, रेड है।
यहाँ पे अगर हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ रेड की जगह पे ग्रीन कर लेते हैं, तो अब प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये अब ग्रीन हो गया। तो इसी तरह ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम आगे जाते हैं और इसके सिंटैक्स को थोड़ा और डिस्कस करते हैं, इंटरनल सीएसएस को। यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। चलें, बॉडी में हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं H1 के नाम से। हेडिंग आ गई माई CSS, माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। ये एक हम H1 की हेडिंग दे दी है। और ये जो कुछ हेडिंग्स हम दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो अभी भी देखें ये बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, HTML के पेज के अंदर। और क्योंकि इंटरनल है तो इस एक ही पेज के अंदर हमने हेड के बाद हमने स्टाइल, और स्टाइल एक किस्म का ये इंटरनल CSS का टैग है जो हेड के बाद यूज़ हो रहा है। और नीचे जो बॉडी है उसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक P का टैग एक और दे देता हूँ, इसको क्लोज भी कर देते हैं, साथ एक ही लाइन में कर लेता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ टैग। P का टैग पैराग्राफ का टैग होता है, जो उसी को लिख लिया, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। अब हम इसको कलरिंग करना चाहते हैं। देखें अभी इसको मैं सेव करूंगा ना, तो अभी इसको सेव किए तो देखें आप क्या आएगा, माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, हेडिंग बन गई, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। ये जिस तरह HTML का सिंपल पेज होता है उसी तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ गया। लेकिन अभी इसमें कोई कलरिंग वगैरह नहीं, कलरिंग हमेशा स्टाइल के टैग में होगी अगर आप इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टाइल का टैग है यहाँ पे, और ये इसके अंदर होगी हमेशा। तो इसको फॉर एग्जांपल अभी इसकी बॉडी के नीचे बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे बॉडी का टैग लगेगा, बॉडी। ये वो नीचे वाली बॉडी से थोड़ा डिफरेंट है, वही बॉडी है एक्चुअली, लेकिन अब इसमें कलरिंग कर रहे हैं हम थोड़ी सी। और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर अब यूज़ किया हमने, और इसको कर लेते हैं लाइट ब्लू। ये देखें, ये हो गया हमारे पास लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर। तो पहले आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, और जो प्रॉपर्टी हमने अभी लगाई है उसका इफेक्ट देखें आप, उसका असर देखें। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी लाइट ब्लू, और इसका इफेक्ट देखें आप, ये देखें हमारे पास माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। और हमारे पास अब देखें बैकग्राउंड जो कलर है वो लाइट ब्लू हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ नीचे देखें H1 की एक हेडिंग दी थी, माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। अब इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ये कलर ब्लैक, यहाँ पे देखें अभी कौन सा है, ये ब्लैक है, इसको मैं वाइट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और उसके बाद आगे करली ब्रैकेट। इसी तरह से हमेशा याद रखें CSS के जितने भी टैग्स हैं वो H1 से ही वो करली ब्रैकेट्स के दरमियान ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कलर, वाइट कलर कर लेता हूँ इसको। और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट लाइन, और उसको सेंटर कर लेता हूँ। जो हेडिंग है हमारे पास ये माई फर्स्ट CSS, उसमें हमने ये देखें H1 कलर जो है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी आ गई, वाइट उसकी वैल्यू है, टेक्स्ट अलाइनमेंट एक और प्रॉपर्टी, सेंटर उसकी वैल्यू। ये करके हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी ये ब्लैक है और यहाँ पे है, अभी देखें चेंजिंग, ये देखें ये सेंटर में आ गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो हमने सेंटर की, और साथ इसका कलर वाइट हो गया क्योंकि हमने इसका कलर जो है वाइट दे दिया इसको। इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि जो पैराग्राफ हमने लिखे उसकी राइटिंग को चेंज करते हैं। जिस तरह हमारे पास फॉन्ट्स नहीं होते मुख्तलिफ किस्म के, एरियल होता है हमारे पास, कैलिबरी फॉन्ट होता है, मुख्तलिफ वर्डोना फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं हमारे पास CSS में, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं एक टैग लगाता हूँ P
अब नीचे दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो पी का हमने टैग यूज़ किया है और ये हमारे पास सिलेक्टर है एक्चुअली पी, जिसको हम जिस जिस लाइन को, ये जिस पैराग्राफ को, जिस चीज़ को हम कलरिंग देना चाहते हैं वो हमारे पास सिलेक्टर होता है। अब उसके अंदर मैं फॉन्ट फैमिली इसको कर लेता हूँ, वर्डोना कर देता हूँ, वर्डोना। और फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ मतलब ये जो लिखा हुआ है वो उसका साइज़ कितना है, उसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, 20 पिक्सल। इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी ये देखें आप, ये देखें, एक तो ये इसकी राइटिंग का फॉन्ट चेंज हो गया, कितना प्यारा हो गया, देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग। और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा भी हो गया, पहले ये छोटा था। ये तो होगी हमारी इंटरनल सीएसएस। इसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस का मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आप ये जो स्टाइल और बॉडी आपने जो लिखी है इसको हटा दें यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल, एक और न्यू फाइल हमने बना दी और इसको सेव कर लेते हैं, माई स्टाइल शीट डॉट सी एस एस के नाम से। ये वहीं पे रखनी है जिस जगह पे आपका, जिस तरह मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है वहीं पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अलग अलग सेव नहीं करनी। अब यहाँ पे H1 पे मैं लिख लेता हूँ माई वेबसाइट, माई वेबसाइट कलर, ये हेडिंग दे देता हूँ H1 और एक पैराग्राफ देता हूँ यहाँ पे, there are different colors in CSS। CSS में आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। You can find amazing colors in CSS। ये हमने लिख लिया HTML के पेज में, जो हमने पहले क्लासेस कुछ ली थी, लेसन्स जो हमने किए थे उनमें हमने HTML को जो डिफाइन किए थे, HTML का जो सिंपल HTML का जो पेज है उस पे हम जब लिखेंगे तो इस तरह लिखा हुआ आएगा। इसको मैं सेव करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, माई वेबसाइट कलर, देयर आर डिफरेंट कलर्स इन CSS। ये हमारे पास दो पैराग्राफ में दो लाइंस लिखी हुई आ गई और एक हमारे पास हेडिंग आ गई। अब मैं इसको एक्सटर्नल CSS में सेव करना चाहता हूँ, तो ये देखें मैंने माई स्टाइल शीट डॉट CSS के नाम से एक और पेज बनाया और इस पेज के अंदर हम अब वही चीज़ें जिस तरह इंटरनल लिखी थी स्टाइल के अंदर वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्टाइल का टैग यूज़ नहीं होता। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली आपका वो जो रिटन लिखा हुआ है उसका स्टाइल है, उसको मैं एरियल कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी आगे यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब ग्रीन, वाइट, ब्लू, या आप RGB कलर के थ्रू भी कर सकते हैं। RGB आपको पता होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, एक RGB कलर्स की ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लगाएंगे और इंटरनेट से आपको बआसानी ये कोड्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, वो डाल के आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एक वैल्यू 185, 179 और 175, ये एक वैल्यू हमने दे दी बैकग्राउंड कलर की। और इसके बाद मैं जो H1 हेडिंग का कलर है उसको अब चेंज करना चाहता हूँ। अब इसका जो कलर है वो हमारे पास आ जाता है RGB 255, 255, 205। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको सेव कर दिया।
अब ये जो हमने पेज बनाया है इसको हम अपने css.html के पेज में, हमें इस पेज को लिंक करना होगा। एक एक पेज को दूसरे पेज में लिंक होगा तभी जाके हमारी ये प्रॉपर्टी वहाँ पे असाइन होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी वैल्यू तो मैंने लिख दी है, लेकिन ये देखें मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको लिंक करने के लिए हमारे पास लिंक का एक टैग होता है जो हम अपने हेड में देते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक और ये रिलेशन इसका आ जाता है स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट डॉट सी एस एस। ये जो एच रेफ है ना, एच रेफ हाइपर रेफरेंस, ये हाइपर लिंक वाले चैप्टर में हमने पीछे किया भी था। इसके अंदर अब हम ये माई स्टाइल शीट लिख लेंगे। माई स्टाइल स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक से ये फिर शो कुछ नहीं करती। देखिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यहाँ पे माई स्टाइल शीट और डॉट सी एस एस, ये मैंने डॉट सी एस एस नहीं लिखा था। ये देखें अब हमारे पास देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया है, यहाँ पे हेडिंग का कलर वाइट हो चुका है और नीचे फॉन्ट जो है वो एरियल हो चुका है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू इस तरफ बैकग्राउंड कलर, आप इसको बैकग्राउंड कलर इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर देता हूँ, या फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन। और हेडिंग का कलर जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आरजीबी का कलर को हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल वाइट लिख लेता हूँ। तो अब देखें आप, ये देखें हेडिंग का कलर माई वेबसाइट कलर ये वाइट है और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। और ये नीचे पैराग्राफ को क्योंकि हमने छेड़ा नहीं है यहाँ पे, तो उस कलर वो सेम ही है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ के कलर को अगर आप पी का टैग लगा दो, यहाँ पे आप कलर इसका दे दो, वाइट दे देते हैं या ब्लू दे देते हैं, तो सेव कर देता हूँ मैं इसको। अभी ये देखें ये ब्लैक है, तो ये देखें ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। इस तरह आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट साइज 30px, तो इसका फॉन्ट ये देखें 30px, ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है। ये थी हमारे पास एक्सटर्नल CSS।